की मांग है जल्द से जल्द खोला जाए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर, जहां पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली के जिम एसोसिएशन द्वारा। इन लोगों की मांग जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी कि पिछले 2 बार जब कोविड की वेव्स आई थी तब भी सबसे पहले जिम बंद कर दिए गए थे और जिम सबसे अंत में खोला गया था। यहाँ पर भी हम वही देख पा रहे हैं। इस वक्त कुछ रियायतें दी गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, जिसपे मॉल्स में और कई अन्य दुकानें भी खोली गई थी। ऑड इवन को खत्म कर दिया गया था, वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया था। परंतु उसके बाद भी हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जिम्स नहीं खोल गए थे। इस चीज को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है उपराज्यपाल के कार्यालय के बाहर। यहाँ पर बहुत भारी तादाद में दिल्ली जिम एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, जो जिम के ओनर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इन लोगों की दिल्ली सरकार से और एलजी से एक ही मांग है कि जिस प्रकार से दिल्ली में इस वक्त शराब के ठेके खुले हुए हैं, तो ठेकों को आप खोल सकते हैं, परंतु जहाँ पर लोग अपनी फिटनेस के लिए जाते हैं, जिम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए। जैसे कोविड में हम देखते हैं कि इंसान के लिए कहा गया था कि आप प्राणायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहे, और फिट रहने के लिए इंसान जिम जाता है। परंतु वही जिम इस वक्त बंद है। दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें और खुली हुई है और मुख्य एक चीज़ जो आती है कि शराब के ठेके खुले हुए हैं, परंतु जिम इस वक्त दिल्ली में बंद है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और उनके विचार जानते हैं। जी सर, किस चीज़ को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या मांगे हैं आप लोगों की दिल्ली सरकार और एलजी से? ये हमारी एक बड़ी साधारण सी मांग है कि सारे व्यवसाय खुल चुके हैं, सारे बिजनेसेस खुल चुके हैं, तो हमारे जिम को भी खोला जाए। मैं एक जिम मालिक हूँ, साथ ही में मैं एक पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। 1000 रुपये घंटा, 1500 रुपये घंटा मैं कमाता हूँ। और अभी मैंने अपने जिम के खर्चे चलाने के लिए 1 लाख रुपया दिया है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड की हमारे तनख्वाहें हैं और किराए हैं, वो हम कहाँ से लेके आएंगे? 2 साल से ऊपर हो गया है, हमारे पास सारे फंड्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे एज बिजनेसमैन? हाँ जी। और इसके बाद क्या लगता है, दिल्ली सरकार आपकी मांग सुनेगी? पहले भी कई बार प्रदर्शन किए गए थे, परंतु फिर भी कोई हल अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। जी, हमारा तो आग्रह ही है। अब सब कुछ खुल गया है तो इट्स अबाउट टाइम। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि खोलिए प्लीज़। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष है और मैं आप जिम ओनर हैं? एसोसिएशन का एक अध्यक्ष हूँ, और सॉरी एक सदस्य हूँ, और मैं जिम ओनर भी हूँ दिल्ली में, और एक एथलीट भी हूँ और कोच भी हूँ सर मैं। ठीक है, हमारी बेसिकली मांग है कि सब कुछ दिल्ली में खुल चुका है, तो जिम को क्यों बंद किया गया है स्पेशली? और जैसे आपने सिनेमा वगैरह बंद किए थे और वो खोल दिए और जिम के साथ पक्षपात करके उसको बंद किया हुआ है, तो ये तो एक जरा सर एक पॉलिटिक्स है, एक राजनीति है। और आज जो दिल्ली के जो जिम के लोग हैं, उन्होंने ये सरकार चूज़ करी थी वोट दे करके, आज अशेम्ड है कि हमने गलत सरकार चूज़ कर ली। क्यों? क्योंकि जो साथ के जो राज्य हैं हमारे, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, सब जगह जिम अलाउड है, बस दिल्ली में अलाउड नहीं है। और इस गवर्नमेंट ने, जो केजरीवाल सरकार है हमारी, माननीय केजरीवाल सीएम साहब जो हैं, उन्होंने बंद किया हुआ है। कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि जिन लोगों को कोविड है उनको योगा करना चाहिए, घर में बैठा करके आप योगा करा रहे हैं। बट वो लोग जिनको कोविड नहीं है, वो जो स्वस्थ लोग हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जिम नहीं जा सकते, जिम में जाकर के योगा नहीं कर सकते, योगा सेंटर जाकर योगा नहीं कर सकते। तो ये कोई लॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। और हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं, और हमारा बस एकमात्र उद्देश्य है कि फटाफट हमें जिम को खोला जाए और हमारी तरह से इस तरह की पॉलिटिक्स ना की जाए। कई किल्लतें आ रही होंगी, जैसे रोज़ का पैसा है वो निकलना मुश्किल हो पा रहा है। क्या चीज़ें हैं, जो समस्या है जो आप लोगों को आ रही है? सर, एक बहुत बड़े वॉल्यूम में जिम एसोसिएशन के जो जिम थे, उसमें से काफ़ी कुछ तो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, और जो सर्वाइव कर रहे हैं वो माउथ टू हैंड सिचुएशन में है। हमारे बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स होते हैं, सैलरीज होती हैं, रेंट्स होते हैं, टैक्सेशंस होती हैं हमारे ऊपर काफ़ी तरीके की। और उसके बाद भी हम लोग को मतलब इस तरह से देखा जाता है कि जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं, हमें बंद कर दिया गया है। बट उसी तरह पे दूसरी जगह पे जो ठेके हैं और जो शराब की दुकानें हैं, लिकर शॉप्स हैं, उनको कभी बंद नहीं करते, खोलते रहते हैं वो। हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं हमारे जिम में कौन आया, किसी को फीवर है हम उसे वापस भेज सकते हैं। वो दूसरी जगह पे मेट्रो में नहीं हो सकता सर, बसों में नहीं हो सकता, ठेकों में नहीं हो सकता, वीकली मार्केट में नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता एक्सेप्ट जिम। हमारे पे एक आदमी का डेटा होता है और वी कैन डिनाई द एंट्री। कैन यू डिनाई द एंट्री इन द मेट्रो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इस वक्त हमारे साथ जिम एसोसिएशन के कई लोग मौजूद हैं, उनके विचार हम जानते हैं। सर, क्या कुछ मुख्य कारण है जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है? प्रदर्शन इसलिए किया गया, दिल्ली के अंदर मैं रघुवीर सिंह बंटी, जो कि दिल्ली में मेरा एक जिम है, मैं जिम चलाता हूँ। पिछले 2 साल से हम एक ऐसी पगडंडी पे चल रहे हैं जिसपे कई पत्थर हैं। हम सही राह पे चलते हैं, फिर दोबारा वो पत्थर आ जाते हैं, जिनसे हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। आप देख रहे हो कि अभी पीछे 9 महीने भी जिम बंद रहे हैं, फिर दोबारा ये जिम बंद।
आने वाले टाइम में मेरे को लगता है दोबारा भी जिम बंद हो सकते हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रवैया है आप देख ही रहे हो। पिछला किराया हमारा अभी भरा नहीं गया, दूसरे किराए की और बारी आ गई है। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ने जो चीज़ सारी चीज़ें खोल दी हैं, आपने देखा रेस्टोरेंट बार बस पूरी फुल कैपेसिटी से चल रही है, मेट्रो फुल कैपेसिटी से चल रही है। ठेके तो खुले हुए हैं, तो पहले से ही खुले हुए हैं। 800 ठेके खोले हैं गली मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर एक ठेका खोल दिया गवर्नमेंट ने, ये आप देख ही रहे हो। हम चाहते हैं हमारे जिम भी उसी प्रकार खुले। 50% कैपेसिटी से पूरे भारत के अंदर जिम खुल गए हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर भी दिल्ली में भी 50% कैपेसिटी से खुल जाए जिम। आपने जो पार्कों में मल्टी जिम देखे हैं, मल्टी जिमों में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती जितनी हमारे जिमों में साफ़ सफाई होती है। आप देखते हो मल्टी जिमों में पता नहीं कैसे नशेड़ी गंजेड़ी कई प्रकार के लोग आके हाथ लगाते हैं। हम ट्रेनर तो होता ही नहीं जी वहाँ पे, पूरे दिन गंद खाना मचा रहता है, वो लोग वहीं थूकते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं दारू पीते हैं। हमारे जिमों में तो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है कहने के, सैनिटाइज़र होता है, सब कुछ होता है, सारी साफ़ सफाई होती है हमारे जिम के अंदर। और जिम से एक जिम से कम 10 लोगों के परिवार चलते हैं, ट्रेनर के, जिम के, हाउसकीपिंग के, बहुत सारी चीज़ होती हैं सर, ये लगा लो आप। तो हम चाहते हैं हमारे जिम भी जिस हिसाब से सारी चीज़ खुली, हमारी जिम भी खुली। क्या लगता है दिल्ली सरकार आप लोगों की मांग सुनेगी? पहले भी कई बार ऐसे प्रदर्शन किए गए थे, परंतु अभी तक कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया। अगर इस बार सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, क्योंकि हम 2 साल से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो हमारा लैंडलॉर्ड है उससे हमारी रोज़ लड़ाई होती है, कभी बिजली के बिल को लेकर, कभी पानी के बिल को लेकर के। अब वो उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया है कि अब अगर खुलते हैं ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें जिम रेंट पे देंगे ही नहीं। इतना आसपास के इतने सारे रेंट वाले लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया, जिम वालों को देना ही नहीं है। ये तो 6-6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तो इतनी मुश्किल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। और घर परिवार कैसे पालेंगे, ये भी हमारा बहुत बड़ा इशू है। आज भी हमारे 3 लोग अभी बंद हुए हैं, रेस्ट हुए हैं, आपने देखा ही होगा, अभी जिप्सी के अंदर गए हैं। तो हम चाहते हैं दिल्ली सरकार हमारे जिम खोले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बड़ा प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। तो हमारी दिल्ली सरकार से ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि जैसे आपने सबके संग व्यवहार किया है, वही व्यवहार हमारे साथ किया जाए। दिल्ली के जिमों को खोलकर दिल्ली के जिमों को खोल दिया जाए, ताकि दिल्ली के जिम मालिक। और मैं ये चाहता हूँ, जिम से क्या परेशानी है, अब सब जैसे शादी ब्याह में हर चीज़ की छूट दे दी है, लेकिन जब लोग वक्त जिम में आते हैं तो सबका टाइम अलग होता है। कोई 6 बजे आता है, कोई 5 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है। ये कहते हैं ना जिम में भीड़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारे से ज़्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं लेता होगा। साफ़ सफाई के मामले में सबसे बड़ा जिम का बंदा होता है। बिगर हाथ धोए हम खाते नहीं है, और ये हमें कहते हैं सावधानी बरतो, सावधानी बरतो। जब ये रैलियाँ कराते हैं, मीटिंगें कराते हैं, तब ये देखते नहीं है कि कोरोना आ रहा है, और जिम के नाम से कोरोना आ रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आता, ना तो ये नौकरी देते, और जो बंदे लोग बाग काम कर रहे हैं, एक जिम से 10-10 बंदों का गुजारा हो रहा है, और उसको भी ये छीनना चाहते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप हमारे जिम बंद कर रहे हो, तो हम भी तुम्हारा दिल्ली से बाहर जाना बंद कर देंगे और चक्का जाम कर देंगे, ताकि जैसे अब तुम मीटिंग करते हो, कभी चंडीगढ़ जा रहे हो, कभी उत्तर प्रदेश जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो हम आपको भी जाने नहीं देंगे जब तक हमारे जिम नहीं खुलेंगे। तो हम चाहते हैं इलेक्शन तक आप भी घर पे रहो। जैसे आपको हमारी चिंता है ना, तो ऐसे हमारे को तुम्हारी भी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दिल्ली का क्या होगा? आपके कोरोना होता है तो आप 2 मिनट में ठीक हो जाते हो। कभी सुना है कि जिम वालों को कभी कोरोना हुआ है? जिम वाले एकदम फिट रहते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छा वर्कआउट करते हैं, और वो डिसिप्लिन लेते हैं, टाइम से उठना, टाइम से खाना। और हमारी वो आदत नहीं है कि भाई हम ना तो किसी को परेशान करते, हम अपने काम से मतलब रखते हैं, टाइम से आना, टाइम से जाना। और जो भीड़ भाड़ करते हैं, जैसे रिक्शे में देख लो, बस में देख लो, मेट्रो में देख लो, उनको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनसे उनको महीना जाता है, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि जिम राजनीति में नहीं आता, इसलिए ये चाहते हैं कि इनके ऊपर भी हम अपना दबदबाव बना सकें। लेकिन ऐसे दबदबाव नहीं बनता, सारे काम प्यार से होते हैं। अगर आप प्यार से जो बोलोगे हम उसका पालन करेंगे, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, 2 बार हो गया, 3 बार, तो फिर बॉडी बिल्डर जब तक चुप है, लेकिन वो जब अपनी पे आ गया तो फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जिम खोलो, क्योंकि सारे परेशान हैं। एक बंदे से 10 बंदों का गुजारा होता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो चलो मैं तो अपने आप को सही कर लेता हूँ। लेकिन जो नया युवा है, जो नए उठे हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे अपना?
ठीक है, रेंट हम या तो हमारा रेंट माफ़ करो या हमारे अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डालो, चाहे तुम 1 साल के लिए जिम बंद कर दो और हमारा किराया माफ़ करो, फिर हम तुम्हारे से कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे। और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम आपको दिल्ली से बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारी आवाज़ है। जो हम दिल्ली से लड़ने जाते हैं मिस्टर इंडिया के लिए, तो हम दिल्ली का ही नाम डाला जाता है हमारा। मैं 11 बार मिस्टर इंडिया हूँ और 13 बार मिस्टर दिल्ली। कभी हमें दिल्ली सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तब भी हम खुद से हम अपनी तैयारी करते हैं, खाना पीना जो भी होता है हम खुद अपना खर्चा करते हैं। हमने कभी सरकार से नहीं बोला कि हमारी डिमांड पूरी करो। और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ना तो तुम नौकरी दे रहे, और जो बंदे काम कर रहे हैं आप उसको भी छीनना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि दारू पिए, गांजा पिए, घर घर में नशा हो रहा है। अगर सारे ऐसे हो जाएंगे तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मैं दिल से आवाज़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 22 साल हो गए जिम करते हुए और 11 साल मिस्टर इंडिया खेलते हो गए, 13 साल मिस्टर दिल्ली। बॉडी बिल्डर किसी को परेशान नहीं करता। अगर तुम परेशान करोगे, मरना तो उसको जब भी है। जो हम जिम करते हैं ना, स्क्वाट रोड मारते हैं, बेंच प्रेस, तो यमदूत खड़ा रहता है हमारे आगे। हम मरने से नहीं डरते। लेकिन जब तक देखो आप सोचते हो कि मैं दिल्ली में जीता हूँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको जिम से मिली थी। आप ये मत सोचना कि मैं इलेक्शन जीत गया 10 साल, ये वो सपोर्ट हमने भी करी थी, लेकिन हमने कुछ नहीं मांगा आपसे। इसलिए हम चाहते हैं हमारे जिम खोले जाएं। और कभी भी आप पहले जिम बंद नहीं करोगे। 10 बजे तक का टाइम ठेके का दे रखा है। अगर आप जिम का टाइम कम कर दो, हम मना नहीं है। अगर आप बोलोगे 4 घंटे सुबह खोलो, 4 घंटे शाम को खोलो, हम उसमें भी एग्री हैं। लेकिन एकदम बंद करना ये काहे की है? आप जिम खोल दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। आप लोगों का ध्यान इस वक्त केंद्रित करना चाहूँगा एक बोर्ड पर आप देख पा रहे लिखा है, देश का युवा फिट होना चाहिए या देश का युवा नशेड़ी चाहिए, दिल्ली सरकार तय करे। और इस चीज़ का संदर्भ कहीं ना कहीं सीधा जाता है जो हर वार्ड में 3-3 ठेके दिल्ली सरकार द्वारा खोले गए थे, परंतु जिम बंद है। आपने देखा होगा चाहे कोविड की फर्स्ट वेव हो, सेकेंड और खासकर अभी जो थर्ड वेव कोविड की आई, इसमें धड़ल्ले से ठेके खुलते रहे, दिन में भी खुले, रात को भी खुले, परंतु फिटनेस सेंटर या जिम जहां पर लोग अपनी सेहत बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जाते हैं, जो कि कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसे बंद कर दिया गया। सर क्या विचार है इस चीज़ को लेकर आपके? सर समझ में नहीं आ रहा ये सरकार क्या करना चाहती है, क्या कुछ इनके विचारों का कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। हम तो कह रहे हैं हमारे जिम बंद करके हमें तो दारू के ठेके ही प्रोवाइड करा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनका जिस तरीके की जो सोच है और विचार हैं, हमें तो लगता नहीं कि ये इन दिल्ली में नाम रोशन करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हरियाणा सरकार सपोर्ट करती है तो सरकार हरियाणा वाले बच्चे अच्छे से अच्छे मेडल, ट्रॉफी, वो ओलंपिक खेल के आते हैं और जीत के आते हैं। मगर इस तरीके से यही हाल रहा तो मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में कभी कोई गोल्ड मेडल या कोई ओलंपिक मेडल आएगा। क्योंकि इस तरीके से जब आप वर्कआउट या कुछ करने नहीं दोगे, कोई काम काज से परेशान है, कोई हालात से परेशान है, तो क्या करेगा इंसान। तो यहाँ पर हमें पीड़ा देखने को मिलती है उन लोगों की जिन लोगों के दिल्ली में जिम है, जो जिम में काम करते हैं, जिन्होंने खुद के जिम खोल रखे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कोविड की 3 वेव्स आई और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जिम वालों का हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ों में फिर भी रियायत दे दी गई थी, ढील दे दी गई थी, लेकिन जिम तब भी बंद थे और जिम अब भी बंद है। और इन लोगों के लिए गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसा कि एक व्यक्ति ने बहुत सही बात कही थी, इंग्लिश का प्रोवर्ब था हैंड टू माउथ, मतलब सिर्फ निवाला खाने तक के पैसे लोगों के पास बचते हैं। लोगों के लिए किराया निकालना, सैलरीज निकालना तक मुश्किल हो गया है। और इसके बाद भी दिल्ली सरकार आंखें और कान बंद करके बैठी है, जिम वालों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो हम लोग चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये प्रशासन में भी आला अधिकारियों तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक खुद ये बात पहुँचे, दिल्ली के LG तक ये बात पहुँचे और इन लोगों की मांग जल्द से जल्द सुनी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ादायक है कि जो लोग वोट देकर एक सरकार को चुनते हैं, वही सरकार उनकी बात नहीं मानती और उन लोगों को इस प्रकार से परेशान होकर प्रदर्शन करना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।